औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जमात हफ्ता में इस्लामियात की क्लास में कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था इबादात। ठीक है बच्चों, सफ़ा नंबर 13 पर हमारा सबक है इबादात और हमने इस सबक में तमाम इबादात के बारे में पढ़ा है और जाना है कि ये कैसे अदा की जाती है। लफ्ज़ इबादत का मतलब क्या है, ये कौन सी ज़बान से निकला है और इसके क्या मानी है। ठीक है बच्चों, ये तमाम बातें हमने कल पढ़ी हैं और इसके अलावा हमने ये पढ़ा है कि अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए हमें किस तरह से तमाम इबादात को करना है। हर इबादत का अपना तरीका है, वो भी हमने जाना है और पढ़ा है। और उसके अलावा जिस तरह इबादत को हमने करना है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो तमाम इबादत जो हैं वो करनी है। तो इबादत के बारे में हमने कल पढ़ लिया, जान लिया। अब इसी चैप्टर के हम आते हैं मश्क की तरफ। सबक इबादत की मश्क की तरफ आज हम आते हैं और मश्क में हम सबसे पहले आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। ठीक है बच्चों, मुख्तसर सवालात में हमारे पास इस सबक इबादत के 2 मुख्तसर सवालात हैं। ठीक है, पहला सवाल है मुख्तसर, शरीयत के मारूफ मानों में इबादत से क्या मुराद है। सवाल नंबर 1, शरीयत के मारूफ मानों में इबादत से क्या मुराद है। ठीक है बच्चों, जवाब इसका ये है, शरीयत के मारूफ मानों में इबादत नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को कहते हैं। इनको अरकान इस्लाम भी कहा जाता है या आप इस तरह से अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि इनको अरकान इस्लाम का नाम दिया गया है या इनको अरकान इस्लाम कहते हैं। लफ्ज़ आपके अपने होने चाहिए, सेम आपने लिखा हुआ जो नज़र आ रहा है आपको वो नहीं लिखना, आपने अपने अल्फाज में क्रिएटिव राइटिंग में इसका आंसर लिखना है। इस्लाम ने इनके लिए औकात, कौमा, मिक़दारें और कैफियत तय कर दी हैं जिनमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है बच्चों, आपने ये वाला काम जो है, ये जो मुख्तसर सवालात मैं आपको बता रही हूँ, ये नीट कापी पर खूबसूरत हैंड राइटिंग में करने हैं। मार्कर के साथ हेडिंग देनी है चैप्टर की, फिर उसके बाद आपने मुख्तसर सवालात की हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद आपने मार्कर से सवाल रेडी करना है और फिर उसके बाद आपने कट निब पेन के साथ इसका जवाब लिखना है। आपके पास सवाल लिखने के लिए मार्कर भी कट निब होना चाहिए और इंक जो पेन है वो भी आपका उर्दू कट निब होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप दोबारा ज़रा देख लें सवाल को। शरीयत के मारूफ मानों में इबादत से क्या मुराद है। शरीयत के मारूफ मानों में इबादत नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को कहते हैं। इनको अरकान इस्लाम का नाम दिया गया है या इन्हें अरकान इस्लाम भी कहा जाता है। इस्लाम ने इनके लिए औकात, मिक़दारें और कैफियत तय कर दी हैं जिनमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं मुख्तसर सवाल नंबर 2 की तरफ। मुख्तसर सवाल नंबर 2 है, वक़ूलु लिन्नासे हुस्नन का तर्जुमा और तशरीह करें। दोनों काम करने हैं, तर्जुमा भी पहले इसका लिखना है और फिर हमने इसी आयत की तशरीह भी करनी है। सबसे पहले इसका तर्जुमा आ जाता है, वक़ूलु लिन्नासे हुस्नन, और लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। तर्जुमा आपने एज इट इज़ लिखना है, यही, इसमें कोई रद्द बदल नहीं करना। तशरीह में आप देखें, तशरीह की हेडिंग देकर फिर आपने इसकी तशरीह इस तरह लिखनी है, अल्लाह ताला इस आयत में हुक्म दे रहा है कि मेरी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करो और उनसे खुश अखलाक़ी से पेश आओ। खुश अखलाक़ी भी लिख सकते हैं, खंदा पेशानी भी लिख सकते हैं। इनसे नरमी से बात करो, इनसे प्यार से बात करो और लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुरे कामों से रोको। ये इस एक लाइन की हमारे पास तशरीह आ गई। दोबारा देख लें सवाल नंबर 2, वक़ूलु लिन्नासे हुस्नन का तर्जुमा और तशरीह करें। सबसे पहले इसका तर्जुमा लिखेंगे और लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। फिर तशरीह इसकी आ जाएगी,
अल्लाह ताला इस आयत में हुक्म दे रहा है कि मेरी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करो, नेक सलूक करो और उनसे खुश अखलाक़ी से पेश आओ या खंदा पेशानी से पेश आओ, उनसे नरमी से बात करो और लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुरे कामों से रोको। ठीक है बच्चों, ये हमारे दो मुख्तसर सवालात हो गए और ये आपने अपनी नीट कॉपी पर करने हैं दोनों। फिर आप इसके बाद आ जाएं मारूजी सवाल की तरफ, जो कि सफ़ा नंबर है हमारा 16। सफ़ा नंबर 16 पर हमारे पास जो मारूजी सवाल है वो है सही जुमलों की निशानदही करें। इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास आ गया है सूरह फातिहा में मोमिन को एक इलाह से मदद मांगने की तलकीन की गई है। सूरह फातिहा में मोमिन को एक इलाह से मदद मांगने की तलकीन की गई है, तो ये बच्चों दुरुस्त है। ठीक है, दूसरा है ज़कात फ़ाहश और बुराइयों से रोकती है, तो ये क्रॉस है क्योंकि नमाज फ़ाहश और बुराइयों से रोकती है। नंबर 3, रोज़े की फ़र्जियत का मकसद तकवा का हसूल है, ये भी ट्रिक है, ये दुरुस्त है। नंबर 4, हज का मकसद दौलत को चंद हाथों में जमा हो जाने से रोकना है, ये गलत है। ज़कात का मकसद दौलत को चंद हाथों में जमा होने से रोकना है, ये गलत है। इसके बाद सवाल नंबर 5 को देखें, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, सबक में इबादत के कितने पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, तो इसका टिक ऑप्शन है 3। सबक में इबादत के कितने पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, तो इसका सही आंसर है 3। फिर नंबर 2 है अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया है, इबादत के लिए, कमाने के लिए या खाने के लिए, तो यहाँ पर आएगा इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। नंबर 3, इबादत का अव्वलीन मकसद क्या है, अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना, लोगों के साथ भलाई करना, वालिदैन की खिदमत करना, तो इसका टिक ऑप्शन है अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना। नंबर 4, हकूक़ुल इबाद से क्या मुराद है, बंदों के हकूक़ हैं ये, वालिदैन के हकूक़ हैं या अल्लाह ताला के हकूक़ हैं, तो हकूक़ुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक़ हैं, इसका टिक ऑप्शन है बंदों के हकूक़। ठीक है, दोबारा देख लें सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3 इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। सवाल नंबर 4 दोबारा देखें, और ये दोनों आपने मारूजी सवाल बुक पर करने हैं, ये आपने कॉपी पर नहीं करने। कॉपी पर आपने 2 मुख्तसर सवालात करने हैं और ये 2 मारूजी सवालात आपने बुक पर ही सॉल्व करने हैं। सही जुमलों की निशानदेही करें। नंबर 1, सूरह फातिहा में मोमिन को एक इलाह से मदद मांगने की तलकीन की गई है, ये दुरुस्त है। नंबर 2, ज़कात फ़ाहश और बुराइयों से रोकती है, ये क्रॉस है। नंबर 3, रोज़े की फ़र्जियत का मकसद तकवा का हसूल है, ये भी ठीक है। नंबर 4, हज का मकसद दौलत को चंद हाथों में जमा हो जाने से रोकना है, ये क्रॉस है। सवाल नंबर 5, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, सबक में इबादत के कितने पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, इसका टिक ऑप्शन है 3। नंबर 2, अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया है, इसका टिक ऑप्शन है इबादत के लिए। नंबर 3, इबादत का अव्वलीन मकसद क्या है, अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना, लोगों के साथ भलाई करना, वालिदैन की खिदमत करना, टिक ऑप्शन है अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना। नंबर 4, हकूक़ुल इबाद से क्या मुराद है, बंदों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़ या अल्लाह ताला के हकूक़, तो टिक ऑप्शन है बंदों के हकूक़। ये दोनों मारूजी सवाल बच्चों आपने बुक पर सॉल्व करने हैं और सवाल नंबर 3 जो है वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट इस्लामियात की क्लास में करेंगे। फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।